कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, यह देश सभी का है। न करने देते हैं न काम काज करते हैं, न करने देते हैं न काम काज करते हैं, गलत तरीके से गद्दी पे राज करते हैं, गलत तरीके से गद्दी पे राज करते हैं। सदा हमारी भी पहुंचाओ मीडिया वालों, सदा हमारी भी पहुंचाओ मीडिया वालों, हम अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं। कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों पर इंसाफ लिखेंगे। कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, यह देश सभी का है। अगर इस देश में महात्मा गांधी जी ने आजादी की जो सत्याग्रह की लड़ाई की शुरुआत की, तो उनके साथ मुसलमान भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था। आजादी जो मिली थी उसमें सभी जाति धर्मों के उतना ही योगदान है जितना इस देश में जो हिस्सेदारी है हिंदुओं की, तो उससे कम नहीं मुसलमानों की भी है। जब खून की नदियां बही थी तो केवल हिंदू का खून नहीं बहा था, उसमें हामिद अंसारी भी था। इस बात को मानना चाहिए। और बस कानून के विरोध में जो हम यहाँ आज हैं, तो हम चूंकि आप सबसे कम उम्र के साथ ही जुड़े हैं, तो हमारा जो अनुभव है वह हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम एक बार और लिखो हम हो तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों पर इंसाफ लिखेंगे। पहले भी सुन ले, इतनी जोर से बोलेंगे, अंदर भी पढ़ ले, इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, कि तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम हिंदू मुसलमान करो हम एकता की बात करेंगे। आज यहाँ इस देश में इस देश के आवाम को मीडिया के माध्यम से इस देश के पॉपुलेशन को, उसके माइनॉरिटी को कंट्रोल किया जा रहा है कि वह अपने जिंदा रहने को ही विकास समझे। हमको किसने लड़ाया? आप लड़ाई की बात करते हैं, आप जवाब देने की बात करते हैं। ये वही है वक्त जिसके मदरसे में शिक्षा को हासिल करके इस देश का एक मुसलमान, इस देश का नहीं पूरा देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। तुमको इस बात से डर है कि मदरसे में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका बच्चा IAS IPS नहीं बने, लेकिन अगर बनेगा तो तुमसे सवाल पूछेगा और तुमको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये वक्त की जमीनें हैं, ये वक्त की जमीनें हैं, ये हिंदुस्तान की जमीनें हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हामिद अंसारी ने किसके लिए अपनी जान दिया? इस देश के लिए दिया था, मुसलमान के लिए नहीं दिया, हिंदुस्तान के लिए दिया था। इस बात को मानना चाहिए। और उसके बाद जब लोगों को हकीकत सामने पता चला कि संशोधन कानून का लाने का मकसद उसका क्या है, तो बीच में जातिगत जनगणना कराने की बात करते हो। यह बुजदिलापन नहीं चलेगा। उसको डर है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे शिक्षा हासिल नहीं करे, क्योंकि शिक्षा हासिल करेगा तो सवाल पूछेगा, और सवाल नहीं पूछे इसलिए इस देश के मुसलमानों के साथ लगातार ये लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं। अरे क्या हुआ एनआरसी का, क्या हुआ 3 तलाक का, तुम्हारे सामने है, ये सवाल भी तुम्हारा था, लेकिन देश की जनता ने जवाब दिया। केंद्र में सरकार तुम्हारी, गवर्नर तुम्हारे, राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम, फिर आतंकी हमला क्यों होता है? तुम हिंदुओं की बात करते थे, पूरे हिंदुओं ने तुमको समर्थन दिया, तुम सत्ता में काबिज हुए, बताओ कि सचिन को किसके रुपया मिलता है? तुम महंगाई से भटका रहे हो, बेरोजगारी से भटका रहे हो, अपराध और नियंत्रण कानून व्यवस्था से भटका रहे हो, और करते क्या हो टारगेट? मुसलमान को। एक्चुअली तुम मुसलमान को टारगेट नहीं करते हो, इस देश में अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको परेशान करते हो। ये जो तुम्हारा वोटर नहीं है तुम उनका राइट छीनना चाहते हो, तुम्हारी मंशा यही है। तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो तुमको यही आजादी देता है कि तुम मुसलमान को उसको वोट देने से रोक सको, और इसीलिए लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ इस तरह का कार्यक्रम करते हो। इसलिए हम सभी यहां से एक संदेश देना चाहते हैं
कि तुम्हारे लाठी और गोलियों से जो कत्ल हुए मेरे यार सब, कि तुम्हारे लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए मेरे यार साहब, उनकी याद में इस दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।